Hello guys, good morning. Today we learn English grammar. We know about the verb. What is the verb? Verb क्या है? A verb is a word used to tell something about a person or things. ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें रन्स दौड़ना, प्ले खेलना, राइट लिखना, रोर दहाड़ना, ये सभी वर्ब हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो जिनसे किसी काम का होना या करना पाया जाता है। अब सेंटेंस के रूप में इसको हम समझेंगे। सेंटेंस में इनका यूज हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए लायन रोर्स in the forest. A lion roars in the forest. शेर जंगल में दहाड़ता है। तो उस वर्ड को हम ढूंढेंगे जिससे काम का होना पाया जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर रोर ये वर्ड आपका कहलाएगा। दूसरे एग्जांपल हम समझते हैं। The birds are flying in the sky. In the sky. चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं। अब वह वर्ड ढूंढेंगे जिससे किसी काम का होना पाया जाए, यानी उड़ने का काम फ्लाइंग। ये आपका क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ये भी आपका वर्ब कहलाएगा। तो हमने बताया कि ये वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग्स। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का होना या करना पाया जाए वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी हमने आपको समझाया। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जानेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका फर्स्ट वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और सेकेंड वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब इसको हम जानेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और सेकेंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? सकर्मक सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव फर्स्ट समझेंगे। सकर्मक क्रिया क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? व्हाट इज द ट्रांजिटिव वर्ब? तो सकर्मक यहाँ पे इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इस शब्द से समझ में आ रहा है कि यदि क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया हो, यदि क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया हो। इंट्रांजिटिव वर्ब
क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट न आया हो। यहाँ पे मना कर रहा है अकर्मक, यानी कर्म न हो, यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट न हो। यहाँ पे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो। अब इसको हम जानेंगे सकर्मक क्रिया क्या है। तो सकर्मक क्रिया जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो उस वर्ब को हम सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब के बाद या जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कोई न आया हो तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक बताए हैं कि वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया हो। जैसे एग्जाम्पल मोहन प्लाउ द फील्ड। मोहन प्लाउज द फील्ड। तो हमने क्या बताया है कि वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया हो। तो यहां पर हम देखेंगे प्लाउ, ये आपका वर्ब है, ठीक, और इसके साथ में आया है द फील्ड, ऑब्जेक्ट कोई आया है। तो अब इसको हम सिंपल वर्ब नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, यानी इस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया है। देखेंगे तो आया है ऑब्जेक्ट फील्ड, तो इस वर्ब को सिंपली वर्ब नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे एग्जांपल हम समझेंगे द टीचर राइट ऑन द कॉपी। यहां पर द टीचर राइट्स, राइट्स वर्ब है, इसके बाद यहां पर देखेंगे ये ऑब्जेक्ट आया है। तो इस वर्ब को हम सिंपली वर्ब नहीं कहेंगे, सिंपल वर्ब नहीं करेंगे बल्कि इस वर्ब का नाम हम देंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं जानता हूं, ये समझ रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नंबर 2 वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में जानेंगे। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब यदि वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, जैसे कि एग्जांपल में समझे हैं हम। इसके बाद नंबर 2 हम समझेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज द इंट्रांजिटिव वर्ब? द अर्थ मूव्स। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे ए बॉय प्लेस। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। तो इसमें हम वर्ब ढूंढेंगे कि वर्ब कहाँ है? मूव, घूमना, पृथ्वी घूमती है, यह वर्ब। इस वर्ब के बाद देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट आया है, इस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है? नहीं। तो इस वर्ब को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद दूसरे एग्जांपल में हम देखेंगे प्लेज। अब इसके साथ देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, तो हमें मिलेगा नहीं। तो इस वर्ब को भी हम नाम देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव
वर्ब। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने भेद होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा कि वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर आप पढ़े हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, यानी कर्म, वर्ब के साथ कोई कर्म आया हो तो उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। दूसरा नंबर पढ़े हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, यानी वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज न हुआ हो तो उस वर्ब को हम नाम देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि एग्जांपल में हमने समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।